द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस्राएली सेना ने हमास प्रमुख याह्या सिनवार को मारने का दावा किया है, लेकिन याह्या सिनवार को मारकर इस्राएल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नेतन्याहू ने अपने ही इस्राएली कैदियों की जान खतरे में डाल दी है और ये जानते हुए भी नेतन्याहू जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे नेतन्याहू ने अपने ही इस्राएली कैदियों की जान खतरे में डाल दी है। नेतन्याहू जश्न मना रहे हैं, लेकिन उनके इस जश्न को दो वीडियो ने खाक कर रख दिया है दोस्तों। पहला वीडियो याह्या सिनवार के आखिरी वक्त का है, जिसमें मौत उनके सामने खड़ी है, लेकिन उनकी आंखों में ना डर है और ना खौफ। वो इस्राएल को डंडा मार रहे हैं, डंडा दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों। और दूसरा वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्राएल द्वारा मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा अगर वो मुझे मार डाले। इन दोनों ही वीडियो ने अंदर ही अंदर नेतन्याहू का जश्न फीका कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। दोनों वीडियो आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में आगे। इसके अलावा अब हमास का नया लीडर कौन बनने जा रहा है, किसके नाम पर मोहर लगी है, पक्की खबर आपको बताऊंगी। याह्या सिनवार को मारने के बाद नेतन्याहू क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताऊंगी। साथ ही दिखाऊंगी कि आखिरी वक्त में याह्या सिनवार के पास क्या क्या चीजें मौजूद थी। और आपको इस्राएली सेना के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ का एक बयान दिखाऊंगी, जिसमें वो खुद हिजबुल्लाह का गुणगान कर रहे हैं। इस्राएल पर हिजबुल्लाह भारी है ये बता रहे हैं कि इस्राएल हिजबुल्लाह को नष्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। याह्या सिनवार को मारकर खूब जश्न में डूबे हैं नेतन्याहू के ही आदेश से एक तरह से याह्या सिनवार की हत्या की गई है, लेकिन इसके बाद इस्राएल के कैदियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नेतन्याहू ने अपने ही कैदियों की जान खतरे में डाल दी है और जश्न मना रहे हैं। अब ये जश्न याह्या सिनवार को मारने का है या फिर अपने ही इस्राएली कैदियों की जान खतरे में डालने का, ये तो नेतन्याहू ही जाने। पहले आपको वीडियो दिखा देती हूँ नेतन्याहू के जश्न का। देखिए ये वीडियो, उसके बाद आपको आगे की बात बताऊंगी। המבדיל בין אור לחושך, ישראל בין העמים। याह्या सिनवार की हत्या के बाद नेतन्याहू ने तेल अवीव में अपनी जीत का जश्न मनाया। बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्राएल ने याह्या सिनवार से अपना बदला, अपना हिसाब चुकता कर लिया, जिसने होलोकॉस्ट यानी कि यहूदी नरसंहार के बाद हमारे लोगों के इतिहास में सबसे भीषण नरसंहार को अंजाम दिया था। लेकिन नेतन्याहू को ये अच्छे से पता है दोस्तों कि याह्या सिनवार की हत्या का मतलब है सभी इस्राएली कैदियों की जिंदगी खतरे में डालना। स्प्रिंटर की ये पोस्ट भी यही कह रही है, लेकिन नेतन्याहू ने ये किया। इससे साफ है दोस्तों कि उन्हें कैदियों की कोई परवाह नहीं है और शायद यही वजह है कि कैदियों को रिहा कराने के लिए और युद्ध विराम के लिए इस्राएल के लोग ही नेतन्याहू का विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें भी शायद ये अच्छे से पता है कि नेतन्याहू को कैदियों की कोई भी फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। उन्हें बस किसी भी हाल में खुद को सुपर पावर दुनिया के सामने दिखाना है। लेकिन इस्राएल के इस कदम के बाद अब लोगों में और गुस्सा बढ़ेगा। जॉर्डन में ही देख लीजिए, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस्राएल का नरसंहार गाजा में लगातार जारी है और अब जॉर्डन के लोगों ने अम्मान में इस्राएली दूतावास के बाहर एक रैली आयोजित की और विरोध प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने गाजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाई। देखिए वीडियो, किस तरह से लोग इस्राएली शासन द्वारा जारी नरसंहार की निंदा कर रहे हैं। याह्या की हत्या के बाद इस्राएल अब और बुरी तरह से घिर चुका है दोस्तों। यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने इस्राएल को साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी अगली प्रतिक्रिया ज़ायोनी शासन के आक्रमण पर ऐसी होगी जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। ये एक तरह की चेतावनी भी है। वहीं लेबनानी सेना बोर्ड के एक सदस्य ने कहा कि याह्या सिनवार को सलाम
उनकी हत्या नहीं हुई है, उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। दोस्तों, अब मैं आपको वो 2 वीडियो दिखाने जा रही हूं जो नेतन्याहू के जश्न को फीका करने के लिए काफी है। भले ही आईडीएफ और नेतन्याहू चीफ याह्या सिनवार की हत्या करने के बाद दुनिया को ये दिखा रहे हो कि उनकी बड़ी सफलता है ये, लेकिन जो वीडियो सिनवार के आखिरी वक्त का सामने आया है उससे देखने के बाद नेतन्याहू सोच में पड़ गए होंगे और उनकी खुशी फीकी पड़ गई होगी। पहले वीडियो आपको दिखा देती हूँ, वीडियो में क्या है वो देखिए, उसके बाद आपको इस वीडियो की हकीकत सच्चाई बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि इस वीडियो को जारी करने के बाद आईडीएफ कितना ज्यादा पछता रहा होगा। याह्या सिनवार के आखिरी पलों का ये वीडियो खुद इस्राएली सेना ने सोशल मीडिया पर साझा किया है और यकीन मानिए ये इस्राएली सेना की सबसे बड़ी भूल है दोस्तों, सबसे बड़ी गलती है। हालांकि ये वीडियो उसने अपनी सफलता का गुणगान करने के लिए साझा किया, लेकिन अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो ये सफलता नहीं, इस्राएल की सबसे बड़ी हार है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। वीडियो में सिनवार एक क्षतिग्रस्त अपार्टमेंट में एक सोफे पर बैठे दिख रहे हैं, अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ है। सिनवार घायल अवस्था में नजर आ रहे हैं और तभी एक ड्रोन आता है ये कंफर्म करने के लिए कि ये कौन है। लेकिन जैसे ही इस्राएल का ड्रोन सिनवार के पास आता है, उसे देखकर सिनवार की आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा होता है, लड़ने की क्षमता होती है। सिनवार ड्रोन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, अपने हाथों में मौजूद स्टिक को खींचकर ड्रोन पर मारते हैं। हालांकि ड्रोन पीछे चला जाता है और इसके बाद इस्राएली सेना कार्रवाई करती है और याह्या सिनवार को मार देती है। अब आप खुद सोचिए, आखिरी वक्त में भी सिनवार झुके नहीं बल्कि इस्राएल की आंखों में आंखें डालकर लड़ने की क्षमता, लड़ने की ताकत को दिखा रहे थे। उनकी आंखों में ना ही मौत का डर था और ना ही इस्राएल का खौफ था। ऐसे में इस्राएल की जीत है या हार, आप खुद डिसाइड करिए। मुझे जो नजर आया मैंने आपको बता दिया और ये बात खुद सिनवार ने भी कही थी कि मौत उनके लिए तोहफा होगी। ईरान मिलिट्री ने सिनवार का एक बयान शेयर किया है जिसमें सिनवार ने खुद कहा था कि दुश्मन मुझे मारकर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करेंगे। दुश्मन और इस्राएल द्वारा मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा अगर वो मुझे मार दें। अब आप खुद सोचिए, सिनवार का ये बयान और आखिरी वक्त में भी जिस तरह से डरे नहीं वो देखने के बाद नेतन्याहू की खुशी फीकी पड़ी होगी या नहीं। खैर, याह्या सिनवार भले ही शहीद हो गए लेकिन उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, आखिरी सांसों तक, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। आपको पता है दोस्तों, दावा ये किया जा रहा है कि इस्राएल ने सिनवार को टारगेट करके नहीं मारा बल्कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। इस्राएली सैनिकों को एक इमारत में हमास के कुछ लोगों के छिपे होने की भनक लगी थी। हालांकि तब तक वे नहीं जानते थे कि उनमें याह्या सिनवार भी मौजूद है। इस्राएली सैनिकों ने तुरंत इमारत पर टैंक से हमला कर दिया। उसके बाद उसे ये बात मालूम पड़ी कि सिनवार वहां पर मौजूद थे। अब दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूं कि आखिरी वक्त में क्या क्या सिनवार के पास से मिला है। इस्राएली मीडिया ने सिनवार के शरीर पर मिली चीजों की एक सूची जारी की है जिसमें गम, पैसा, बंदूक, लाइटर, पुराना पासपोर्ट और धार्मिक किताबें हैं। दोस्तों, अब आपको बताती हूं कि सिनवार की मौत के बाद अब कौन होगा हमास का नया चीफ। नाम कई है लेकिन लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम है वो है खालिद मेशाल का, क्योंकि वो वर्तमान में विदेश में आंदोलन के प्रमुख का पद संभाल रहे हैं और उन्होंने क्षेत्रीय संबंधों का एक नेटवर्क बनाया हुआ है। खबरों के मुताबिक खालिद मेशाल को ही हमास का नया नेता अब बताया जा रहा है। दोस्तों, हमास चीफ को मारकर इस्राएल बड़ा जश्न मना रहा है लेकिन उसके सामने हिजबुल्लाह खड़ा है जो कितना शक्तिशाली है ये खुद इस्राएल के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ओमास यार्डलिन ने बताया है। ओमास यार्डलिन ने भी ये माना है कि हिजबुल्लाह आज मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। उसके पास
यूरोपीय सेनाओं से भी बेहतर हथियार हैं और उसकी ऑपरेशन क्षमता बेहतरीन है। इस्राइल के पास उसे नष्ट करने की क्षमता नहीं है। ये खुद दोस्तों इस्राइली सेना में रहे एक मेजर का कहना है, आप सोच सकते हैं। यानी दोस्तों इस्राइल के पास सिर्फ हवा ही हवा है और हिजबुल्लाह को नष्ट करने की क्षमता तो इस्राइल के पास बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ यही नहीं, उनका यह भी कहना है कि नेतन्याहू सरकार इस संघर्ष में मारे गए और घायल हुए लोगों के आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। युद्ध की सच्चाई जनता से छिपाई जा रही है। इस्राइली जनता से झूठ बोला जा रहा है और ये आंकड़े पूरी तरह से गलत हैं। अब दोस्तों इस्राइल कितना खतरनाक है, कितना ताकतवर है और कितना नहीं, आपको इस बयान से समझ आ ही गया होगा। तो दोस्तों अंत में बस एक सवाल करूंगी, याह्या सिनवार की हत्या से अब केवल गाजा का गुस्सा नहीं बढ़ा बल्कि इस्राएली कैदियों की जान भी खतरे में पड़ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेतन्याहू अपने फायदे के लिए अपने ही लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं? आपकी क्या राय है इस सवाल पर दोस्तों, और इस पूरी खबर पर, पूरे मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।